प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के अध्ययन के लिए हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका चौथा और 5वां पद पढ़ेंगे। इस प्रकार से है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से कुछ नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। परमेश्वर आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए, और आप सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ हम सभी श्रोतागणों को आपके हाथ में देते हैं और उनके जीवन के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ आप हमारे भी संग होकर हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज का जो मैं आपको विषय समझाना चाहता हूँ वो ये है कि बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं हैं। तो यदि यीशु हमारे साथ में नहीं है तो मनुष्य का जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि यदि दाखलता में डाली अलग कर दी जाए तो वो डाली अलग हो जाती है, और अलग हो जाने के कारण क्या होता है, वो अपने आप में नहीं फल सकती है, और ना फलने के कारण वो क्या होती है, बनी नहीं रहती है, इसलिए नहीं फल सकती है। इसलिए उसी प्रकार से यदि मनुष्य यीशु मसीह के साथ में बना नहीं रहेगा तो वह अपने आप में कुछ भी नहीं फल सकता है या कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज का जो पहला पॉइंट है वो ये है, यदि यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो मनुष्य परमेश्वर से अलग है। जिस प्रकार से एक डाली को अभी हमने देखा कि मनुष्य क्या है, वो डाली अलग हो जाती है यदि वो उस डाली के साथ में बनी नहीं है तब। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ में बना नहीं है या उसके साथ में नहीं है तो वो क्या है, अपने आप में अलग है। अर्थात जिस प्रकार से डाली को काट करके अलग कर दिया जाता है, दाखलता हो या पेड़ हो या तना हो, कुछ कोई भी पौधा हो क्यों ना हो, उसमें से जब अलग कर दिया जाता है तो वो डाली क्या हो जाती है, सूख जाती है। उसी प्रकार से मेरा और आपका आत्मिक जीवन भी यदि हम प्रभु यीशु के साथ में बने नहीं हैं तो हमारा और आपका आत्मिक जीवन भी क्या होगा, सूख जाएगा। इसलिए हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ में बने रहना है। यदि हम बने नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लास्ट में कहता है प्रभु यीशु मसीह, यह उन 99 भेड़ों की अपेक्षा एक जो खो गई है उसको प्रभु यीशु मसीह ढूंढता है। यदि हम और आप भी इस संसार में रहते हुए खो गया है तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी क्या कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, और इसलिए हमें और आपको उसके संग में रहते हुए प्रभु की महिमा का कारण बनना है। और इसलिए जब हम उसमें बने रहेंगे तभी हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लूका 15:7 में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने एक ये उदाहरण दिया इस भेड़ का।
हमारा और आपका जीवन भी इसी प्रकार से एक दिन भटका हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन धर्मियों को छोड़ करके मुझे और आपको ढूंढा, और हमने और आपने जब मन फिराया तो स्वर्ग में भी आनंद मनाया गया। इसलिए हम और आप जब यीशु के साथ में बने रहते हैं, स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है, और हम और आप भी क्या होते हैं, आनंद को महसूस करते हैं अपने आत्मिक जीवन में, अपना शारीरिक जीवन में, और हम प्रभु की महिमा का कारण बनते हैं। दूसरी चीज है, यदि यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो मनुष्य परमेश्वर के तरस से वंचित है। परमेश्वर का तरस से क्या है, वंचित है। क्यों वंचित है? क्योंकि यीशु हमारे जीवन में नहीं है, और यीशु जब हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या हैं, वंचित हैं। इसलिए मत्ती का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का उसका 35 और 36 पद में लिखा है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। क्या करता रहा? फिरता रहा, और उनकी सभाओं में उपदेश देता रहा। प्रभु यीशु मसीह गांव में भी गया, शहर में भी गया, और वहां पर क्या किया, उपदेश दिया, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह गया। आज बहुत सारे प्रचारक लोग, बहुत सारे प्रभु का सेवक लोग गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, घरों में जाते हैं, लेकिन क्या हम उसकी बात को सुनते हैं? परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को, परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर हम भरोसा करते हैं? जिस प्रकार से यहाँ पर था, क्या है, लोग आए और राज्य का सुसमाचार उन्होंने सुना, और गांव में भी सुना, शहर में भी सुना, और प्रभु यीशु मसीह लिखा है वहां पे, हर प्रकार की बीमारी से क्या किया, उन्होंने चंगा किया। मुझे और आप भी जब प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन को क्या करता है, हमारी और आपकी दुर्बलता को भी, यदि हमारे अंदर है, आपके अंदर है, पाई जाती है, तो उसको प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। तब 36 पद में लिखा है, जब भीड़ ने देखा यीशु को तो उसको लोगों पर तरस खाया। किसको? यीशु को। किस पर? भीड़ के ऊपर। हम और आप भी भीड़ में खोए हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जब हमने और आपने सुसमाचार को सुना और मन को फिराया और यीशु के पास में गए, तो यीशु हमारे ऊपर और आपके ऊपर क्या किया? तरस खाया। क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, क्या हो गए थे? भटक गए थे, भटके हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी उन भटकी हुई भेड़ों से क्या करता है? निकालता है, और हमें और आपको अपने पास में रखता है। और जब हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के आराधना में बैठते हैं, प्रभु का संगति में बैठते हैं, प्रभु के लोगों की संगति में बैठते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर और आपके ऊपर क्या करता है? वो तरस खाता है, और तरस खा करके क्या करता है? हमें और आपको वंचित रहने से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे और आपसे प्यार करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन पदों में जो मत्ती का है, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा। तो हमारा क्या हाल है? क्या हम प्रभु का संगति में हैं या प्रभु का संगति से अलग है? यदि हम प्रभु का संगति में हैं, याद रखिए, परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर क्या करता है? तरस को खाया हुआ है, और तरस खा करके हमसे और आपसे हमारी आपकी परेशानी को दूर करता है, और हमें और आपको आनंद का मुकुट देकर अपनी महिमा को प्रकट करता है। तीसरी चीज है, यदि यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। यदि यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, और वो कुछ भी ना होने के कारण क्या होता है? अपने आप में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ नहीं, शून्य। यहेजकेल उसका 14 का 4 और 6 में लिखा है, और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोग मला गया, और ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई,
और 5 पद में लिखा है, किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। एक दिन हम और आप भी क्या थे? खुले मैदान में फेंक दिए गए थे। और हम और आप, हमारा और आपका यही तस्वीर था। हम अपने पापों में क्या थे? पड़े हुए थे और अपने अधर्म में पड़े हुए थे, अशुद्ध थे अपने पाप के कारण। लेकिन प्रभु ने क्या किया? हमारे ऊपर तरस खाया। फिर लिखा है 6 पद में लिखा है, और जब मैं तेरे पास से होकर निकला तो तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। और प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन हमारे और आपके जीवन में भी बाइबल का पूरा होते हुए देखते हैं। हम और आप भी क्या थे? एक दिन अपने पापों में, अपने अधर्म में, अपने अशुद्धता में, अपना व्यभिचार में, अपनी मूर्ति पूजा में और कई एक प्रकार के घिनौने कामों में क्या थे? लिप्त थे। इसलिए हम प्रभु से दूर थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आया तो हमें क्या किया? उसने आशीष दी, और आशीष दे करके वो कहता है, ये मेरा बेटा बन गया है। और तब उसके बाद में आगे लिखा हुआ है, एक उदाहरण के लिए एक विवाह का भोज हम लोग देखते हैं, मत्ती उसका 22 का 11 और 12 पद में। तो उसमें लिखा है, जब राजा ज़ेवनाहारों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहां एक ऐसे मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र पहने हुए नहीं आया था। और उससे विवाह का मालिक ने पूछा कि मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। मेरे प्रियो, हम और आप इस संसार में रहते थे और रहते हैं और रहते रहेंगे जब तक हमारा जीवन है इस धरती के ऊपर, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बुलाता नहीं है, या जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता है। तो हम और आप क्या हैं? इस धरती के ऊपर रहते हैं, अपने पापों में पड़े हैं, छटपटा रहे थे। जिस प्रकार से यहेजकेल हमें याद दिलाया 14वें अध्याय में, हम छटपटा रहे थे, लेकिन परमेश्वर का तरस खाया और उसने तरस खा करके हमारे और आपके अंदर प्रभु का वचन आया। और जब प्रभु का वचन आया तो हमने क्या किया? उसके ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करके क्या किया? अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करने के लिए किया। तो विवाह का भोज में जब वो सम्मिलित हुए तो उनके अंदर क्या हुआ? वस्त्र नहीं था। आज और हम क्या परमेश्वर के वस्त्र को पहन लिया है? धार्मिकता का वस्त्र प्रभु यीशु हमें देता है और उसने दिया है। क्या हमने उसको पहना है? क्या हमने यीशु को अपनाया है? यदि नहीं अपनाया है तो याद रखिए, जिस प्रकार से इस विवाह के भोज में ये व्यक्ति आके बैठ तो गया, परंतु वो विवाह के जो भोजन था उसको नहीं कर पाया, या उसे नहीं, उसमें सहभागी नहीं हो पाया। हम और आप भी भले ही यीशु को जान गया है, यदि यीशु के साथ में हम नहीं हैं, यदि यीशु मेरे साथ और आपके साथ में नहीं है, और यीशु को हमने नहीं अपनाया है, यीशु के वस्त्र को नहीं पहना है, धार्मिकता के वस्त्र को नहीं पहना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, मन को नहीं फिराया है, तो मन ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। जिस प्रकार से इस आदमी को भी क्या किया गया? उस नरक में डाल दिया गया, नरक की आग में, और वो उसमें छटपटाता रहा। मेरे प्रियो, हम और आप भी प्रभु यीशु के साथ में चलते हुए प्रभु की महिमा का कारण बने, और इसलिए हम उसके साथ में बने रहें। तब चौथी बात है, बिना यीशु के मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि यीशु हमारे और आपका जीवन में नहीं है तो हम और आप क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, जो बाइबल है, जो बाइबल का परमेश्वर है, बाइबल कहती है कि 5वें यशायाह 1 का 5 और 6 में कहता है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नख से सिक तक कुछ भी आरोग्यता नहीं है, कहीं भी आरोग्यता नहीं है, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह हैं और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाए गए और ना हुए नरमाए गए। मेरे प्रियो, यदि यीशु
हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी और आपकी तस्वीर इसी प्रकार से बन जाती है। हम बर्बाद इस संसार में रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और उस बर्बादी का कारण केवल और केवल हमारा मन ना फिराना है, या हम यीशु को नहीं जानता है, या यीशु को जानकर भी हम उसे अपनाता नहीं है। तो हमारा और आपका जीवन में क्या होता है, इस प्रकार का घटना होता है, अर्थात हमारा जीवन और आपका जीवन बर्बादी के कगार में पहुंच जाता है। इसलिए यशायाह का 1 अध्याय का उसका 2 और 3 पद में ये कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, हमने बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। फिर उसके बाद में एक उदाहरण बाइबल देती है, कहती है, बैल तो अपने मालिक को जानता है और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल की प्रजा मुझे नहीं जानती और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। एक दिन हम और आप भी क्या थे, इज़राइल लोग जिस प्रकार से भटक गए थे उसी प्रकार से हम और आप भी भटक चुके थे, और आज भी लोग भटक रहा है। पूरा उनका शरीर में घाव है ही घाव है, लेकिन फिर भी वो मन नहीं फिराना चाहते। जिस प्रकार से एक जानवर अपने मालिक को पहचानता है, गदहा अपनी चरनी को पहचानता है मालिक की, लेकिन हम और आप परमेश्वर को नहीं पहचानते। हम इधर भी ढूंढते हैं, उधर भी ढूंढते हैं, पहाड़ों में ढूंढते हैं, पेड़ों में ढूंढते हैं, पत्थरों में ढूंढते हैं, कई एक जगहों में सृष्टि में ढूंढते हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता सृष्टि में नहीं है, वो उसका सृजनहार परमेश्वर है। इसलिए हमें और आपको सृष्टि में नहीं परंतु सृजनहार को ढूंढना है, जिसने उसने बनाया है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर को ढूंढना है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा जो बर्बाद हो चुके थे, हम परमेश्वर में उस फिर से बनाए जाएं और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएं। और इसे यशायाह में कहता है, परमेश्वर ने हमें क्या किया, पट्टी लगाया, मलहम पट्टी किया, और हमें मलहम पट्टी लगा करके हमारे घावों को चंगा किया। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको स्वास्थ्य भी करता है, हमारे घावों को वो ठीक करता है, और परमेश्वर की महिमा तब हमारे और आपका जीवन से होती है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हम बर्बादी होने से बचे रहें। 5वीं चीज है, बिना यीशु के मनुष्य अपने जीवन में ठोकर खाता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए एक व्यक्ति, लूका 19 उसका 16 और 18 पद में लिखा है कि तब उसने पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर ने 10 मोहरे कमाई हैं। और दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहरे ने 5 मोहरे और कमाई। तो एक जमींदार थे और उन्होंने क्या किया, अपने सेवक लोगों को कुछ काम दे के गया, क्योंकि वो कुछ समय के लिए यात्रा पर जा रहे थे। तो उन्होंने एक काम दिया और काम दे करके वो चले गए। फिर वापस आए, उन्होंने हिसाब मांगा, तो जिन्होंने काम किया था उन्होंने अपने काम का हिसाब दिया, अर्थात जिसने को 5 मिली थी उसने 5 कमाया, जिसको 10 मिली थी उसने 10 कमाया, लेकिन जिसको 1 मिली थी, लास्ट में लिखा है, और वो आता है और वो कहता है, स्वामी ये आपका मुहर है, इसको आप ले लीजिए। और तब उसके बाद में उसका क्रोध का वो शिकार हो जाता है। हम और आप भी यदि प्रभु के साथ में नहीं रहते हैं और प्रभु के साथ में नहीं चलते हैं, तो हम क्या होते हैं, क्रोध का शिकार बन सकते हैं। और इसलिए हमें और आपको भी क्या करना है, प्रभु के साथ में चलना है और प्रभु की बातों को मानना है। जो परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है उसको हमें करना है, और उसके साथ में जब हम उसको करेंगे तो परमेश्वर हमारे और आपका जीवन में अपनी आशीष को देता है। और उसके बाद में उस दास की दशा क्या हो गई, उसको बाहर डाल दिया गया अंधियारे में। तो यीशु अगर आपका जीवन में नहीं है तो हम क्या हैं, ठोकर का कारण बन जाते हैं। इसलिए आज समय है हम यीशु को अपना जीवन दें और यीशु के साथ में रहें। और इसके बाद में 6ठी चीज है, बिना यीशु के मनुष्य का कोई एक सच्चा न्यायी नहीं है। यदि यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे लिए कोई भी सत्य का न्यायी नहीं है। और इसलिए हमें इफिसियों की किताब उसका
2 अध्याय का 12 और 13 पद में लिखा है, वहाँ पे लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए। जब हम लोग क्या थे, एक दिन अलग थे, हमारा कोई सच्चा न्याय नहीं था। जो ही जिसके पास भी जाते उसके पास भी मार खाते, उसको घूस देते, इसको घूस देते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपका जीवन में आ गया, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपका जीवन में आने के कारण हमारा और आपका जीवन क्या हो गया, बच गया, और हम यीशु का लहू के द्वारा बच गए। एक उदाहरण मिलता है मत्ती 18वें अध्याय में, एक निर्दयी सेवक का। एक व्यक्ति है जो क्या है, कर्जदार है, करोड़ों रुपए का कर्जदार है। वो विनती करता है और स्वामी उसकी विनती को सुन करके उसको माफ कर देता है। लेकिन उसका एक दास है, संगी दास है, और उसके पास में 100 रुपए का वो कर्जदार था। उसको जाकर के वो बाहर पकड़ता है और कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस दे। कर्जदार भी वही कहता है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है और उसको गला दबाने लगता है, और फिर उसके बाद में क्या करता है, मारता भी है उसको। तब उसके जो स्वामी है, जिसने माफ किया था, उसके दास लोगों ने देखा और जाकर के स्वामी से कहा, और फिर उसके बाद में क्या किया, उसने उस स्वामी ने उसको बुलाया और फिर उसके बाद में उसको कहा, जिस प्रकार से मैंने तुमको क्षमा किया, क्या उसी प्रकार से तुमको भी क्षमा नहीं करना चाहिए था? और उसके बाद में उसने क्या किया, उसको नरक की आग में डाल दिया, अर्थात बंदीगृह में डाल दिया। तो बंदीगृह में डालने के कारण का क्या हुआ, न्याय तो मिला उसे, पर वो अपने न्याय को बना करके नहीं रख पाया। क्या हम, जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाया है, क्या हम अपने न्याय को बना करके रखा है या नहीं रखा है? लास्ट बात है, बिना यीशु के मनुष्य फलवंत नहीं हो सकता है। बिना यीशु के हम और आप फलवंत नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हमने पढ़ा था, यूहन्ना 15 का 5 और 6 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली किनारे फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तब लूका 13 का 7 और 8 में लिखा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे। और तब उसके बाद में उसने उत्तर दिया, जो माली था उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसमें के चारों ओर खोद कर इसमें खाद डालूं, पानी डालूं, ताकि ये आने वाले समय में फले। तो यदि हम यीशु के साथ में बना नहीं है तो हम फल नहीं ला सकते। यदि हमारा फल नहीं आ रहा है, हमें सोचना है। तो हमने जिस प्रकार से देखा, यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो मनुष्य परमेश्वर से अलग है। दूसरी बात हमने देखा, यदि यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो मनुष्य परमेश्वर के तरस से वंचित है। तीसरी बात देखा, यदि यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। चौथा बात देखा हमने, बिना यीशु के मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। और पांचवी चीज, बिना यीशु के मनुष्य अपने आप जीवन में ठोकर खाता है। और छठी बात देखा, बिना यीशु के मनुष्य का कोई सच्चा न्याय नहीं है। सातवीं और अंतिम बात देखा, बिना यीशु के मनुष्य फलवंत नहीं हो सकता है। मेरी और आपकी क्या तस्वीर है? मित्रों, परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए और आपका अनुग्रह दया के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन में बने रहकर हम आपसे की महिमा का कारण बने और आपकी महिमा हमारे जीवनों में दिखाई दे। जिन्होंने जो हमारे इस वचन को सुन रहे हैं आपका, उनके जीवन से आप बातें करें और लोग अपने जीवन में आनंदित होकर आपकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ सभी के जीवन को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।